नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे नरेशन क्लास 8 वर्कशीट 1। लेट अस रीड द sentences given in the two boxes. These two boxes. तरुण said to रुचि। तरुण ने रुचि से क्या कहा? I got A+ in my history assignment। तो इमेजिन कीजिए कि तरुण ने डायरेक्टली कहा होगा इसको। तरुण की जो ये बात है, आई गॉट A+ इन माई हिस्ट्री असाइनमेंट, तो जब कोई भी कहता है और जैसा कहता है वो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, आई गॉट एन A+ इन माई हिस्ट्री असाइनमेंट। रुचि सेड टू तरुण, wow, that is great. Which book did you refer to? Tarun said to Ruchi, I got the information from the internet. Ruchi said to Tarun, I wish I too had the internet at home. Can you suggest to me some books to refer to? Tarun said to Ruchi, you can refer to an encyclopedia. Ruchi said, Tarun, thank you for your advice, Tarun. Now you see in works in box B, Tarun, there is difference in saying, दोनों कहने के तरीकों में अंतर है। क्या अंतर है आप देख सकते हैं। तरुण told Ruchi that he had got A+ in his history assignment। अब कह सकते हैं कि दोनों का मतलब तो सेम है। तरुण ने कहा आई गॉट A+ इन माई हिस्ट्री असाइनमेंट, और यहाँ भी वही चीज़ है। तरुण टोल्ड रुचि दैट ही हैड गॉट एन A+ इन हिज हिस्ट्री असाइनमेंट। तो कहने के तरीकों में अंतर है, लेकिन बात एक ही है। अब यहाँ देखें कि तरुण सीधे क्या कह रहा है, वो यहाँ लिखा हुआ है, तरुण की जो सीधी बात है। और तरुण की जो बात है वो रुचि या कोई अन्य व्यक्ति रिपोर्ट करता है किसी को, कि जैसे कि वो अपने रुचि अपने पिताजी को बताती है कि तरुण ने कहा कि उसको A+ हिस्ट्री असाइनमेंट में मिला था। तो ये तरुण क्या है, रिपोर्ट कर रही है, यानी कि रिपोर्ट कर रही है, यानी कि नैरेट कर रही है। किसकी बात को? तरुण की बात को, यानी कि वक्ता के बात को। ठीक है, तो इसीलिए इसको नरेशन कहते हैं, और इसीलिए इसको रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। आप देखिए कि और क्या है अंतर। नरेशन में दो तरह के सेंटेंस होते हैं, जैसे कि ये इसको कहेंगे हम लोग डायरेक्ट स्पीच, यानी कि डायरेक्टली जो बात तरुण ने कही वो यहाँ पे लिखा हुआ है वही है। उसके बाद ये डायरेक्ट स्पीच हो गया। इनडायरेक्ट, तो ये इनडायरेक्ट हम चूँकि करते हैं, चूँकि रिपोर्ट करते हैं, इसलिए हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नाउ द सेंटेंसेस इन बॉक्स ए आर एक्चुअल वर्ड्स स्पोकन बाय टू पीपल। तो वही बातें हैं जो ठीक वो बोल रहे हैं, वही बातचीत बस लिखी हुई है, लेकिन बातचीत को एक दूसरे तरह से भी बोला जा सकता है, जो कि बॉक्स बी में लिखा हुआ है। These sentences are presented in direct speech, and the sentences in box B are reported by someone else in their own words. These are indirect speech. Now और क्लियर धीरे धीरे होता जाएगा आपको नरेशन, इसलिए इसको बहुत ही आसानी से समझना है, कोई घबराने की बात नहीं है। Read the examples given below and note the difference between direct and indirect speech. अब और क्लियरली डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में जो अंतर है वो समझ लेते हैं कि रिधि सेज
I want to learn French. तो रिधि says that she wants to learn French. अब देखिए, अंकित said to Riya, I will go to Malaysia next week. Ankit told Riya that he would go to Malaysia the following week. अब देखिए, इसमें सेज यहाँ आया, यहाँ कॉमा के बदले दैट आया, और यहाँ पे आई चेंज हुआ। तो ये डायरेक्ट स्पीच है और ये इनडायरेक्ट स्पीच है। नेक्स्ट रिमेंबर हम लोग करते हैं ज़रा, while changing direct speech into reported speech, the following points should be kept in mind. Inverted commas and commas separating the reported speech from the rest of the sentence should be removed. तो जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बदलते हैं तो कॉमा को हम लोग हटा देते हैं। A conjunction if needed is used after the reporting verb. और conjunction एक यूज होता है जो कि conjunction usually that के रूप में होता है। The tense of speech is changed. तो जो पहला अंतर जो पहला चेंज होता है वो टेंस में आता है कि आप टेंस में आपको चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। जैसा कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस होता है। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, अब देखिए कि ये रिपोर्टिंग वर्ब होता है, ठीक है। ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये जो है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इसको रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, ये रिपोर्टिंग वर्ब होता है। तो इस स्पीच के जो का जो इस यहाँ जो सेज होता है इसके अनुसार ये चेंज होता है और इसके अनुसार ये चेंज होता है। यहाँ पे यहाँ जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है जैसे वांट टू है तो यहाँ के ही अनुसार चेंज होता है। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। According to the tense of reporting verb, if the reporting verb is in present or future tense, अगर reporting verb present और future में होता है, the tense of the reported speech remains unchanged. यानी कि जो अगर ये verb reporting verb अगर present में रहेगा या future में रहेगा, जैसे ये present में है तो यहाँ पे कोई चेंज टेंस में नहीं होगा। देखिए यहाँ पे टेंस में चेंज हुआ है, नहीं हुआ है। हाँ, अगर यहाँ पे अगर होता तो एक मिनट, हाँ, तो अगर होता सी वांटेड टू लर्न इंग्लिश तो ये सी वांटेड, तो यहाँ पे टेंस चेंज हो जाता है। अब आगे देखते हैं कि इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच रिमेन्स अनचेंज्ड। इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन पास्ट टेंस, द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच चेंजेस इनटू ए कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट। तो एक कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट, जैसे ये सेज है तो सेड अगर होता यानी कि पास्ट टेंस में होता तभी इसके टेंस में हम लोग चेंज करते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस आई, यू, ही, possessives my, your, his, her and words denoting time and nearness of position are changed according to the rules explained in the following pages. तो प्रोनाउंस चेंज होता है। पहला हमने बताया कि टेंस में चेंज होता है और प्रोनाउंस में चेंज होता है, और तीसरा मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि थर्ड जो चेंज आता है वो अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में चेंज होता है, अदर वर्ड्स में चेंज होता है। तो देखिए यहाँ पे ईशा सेज, अगर यहाँ सेज है ऑलरेडी तो इसके टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। आपको पता चल गया, ईशा सेज
the teacher will check the notebooks tomorrow. तो reporting verb in simple present, Isha says that the teacher will check the notebooks tomorrow. अब tense of the speech remains the same, tomorrow unchanged. ईशा विल से, अब देखिए यहाँ पे फ्यूचर टेंस है तो यहाँ पे भी इस रिपोर्टिंग स्पीच में कोई चेंज नहीं होगा. द टीचर विल चेक द नोटबुक्स टुमारो. तो वही चीज़ इसका इनडायरेक्ट स्पीच, ईशा विल से दैट द टीचर विल चेक द नोटबुक्स टुमारो. टेंस ऑफ स्पीच रिमेन्स अनचेंज्ड बिकॉज यहाँ पे ईशा विल से यानी कि फ्यूचर टेंस था रिपोर्टिंग वर्ब में. आगे बढ़ते हैं दूसरे एग्जाम्पल की ओर. ईशा सेड दैट द टीचर वुड चेक द नोटबुक्स द नेक्स्ट डे. तो अब देखिए यहाँ ये डायरेक्ट स्पीच है. ईशा सेड द टीचर विल चेक द नोटबुक्स टुमारो. अब देखिए सेड जो है पास्ट टेंस है. अब पास्ट टेंस यहाँ आते ही यहाँ चेंजेस आने लगेंगे, यानी कि ये भी प्रभावित होगा. कैसे प्रभावित होगा, क्या प्रभावित होगा, ये अदर वर्ड्स प्रभावित होगा और ये जो विल चेक है वो प्रभावित होगा. क्योंकि विल वुड में बदल जाता है, इसलिए हम लोगों ने देखिए इनडायरेक्ट स्पीच में ईशा सेड दैट लगाया हम लोगों ने, इन्वर्टेड कॉमा के बदले में, कॉमा के बदले में दैट लगाया. द टीचर विल वुड में चेंज हो जाता है, वुड चेक द नोटबुक्स द नेक्स्ट डे. अदर वर्ड में द नेक्स्ट डे चेंज हो गया. ईशा सेड टू रितु, फिर से यहाँ पे सेड टू है यानी कि पास्ट टेंस है, इसलिए यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में के टेंस में चेंज होगा और अदर वर्ड्स में भी चेंज होगा. द टीचर विल चेक द नोटबुक्स टुमारो. तो ईशा सेड टू टोल्ड में बदल जाता है. याद रखिएगा इसको, सेड टू टोल्ड में बदल जाता है. सेड टू कोई यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे टोल्ड लग गया. ईशा टोल्ड रितु दैट द टीचर वुड चेक, विल वुड में बदल गया, चेक द नोटबुक्स द नेक्स्ट डे. अब देखिए इन असर्टिव सेंटेंसेस स्टेटमेंट्स रिपोर्टिंग वर्ब said remains unchanged if it is not followed by to. अब जैसे कि यूजुअली जो है सेड जो है नहीं बदलता है अगर उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं रहता है. जैसे देखिए ईशा सेड टू रितु, सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट है, रितु ऑब्जेक्ट है, तो ही बदलेगा टोल्ड में, नहीं तो सेड ही रह जाएगा. इफ इट इज, ठीक है, और इज चेंज्ड इनटू टोल्ड, रिप्लाइड, सजेस्टेड etc as per the context. और तो यहाँ पे टोल्ड लिख सकते हैं, रिप्लाइड, सजेस्टेड, जो भी आप वर्ब यूज़ करना चाहें अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस आप कर सकते हैं. तो आज के लिए इतना ही. वर्कशीट 2 में आप देख सकते हैं कि जो अदर वर्ड्स होते हैं, सॉरी, टेंस जो चेंज होता है वो कैसे चेंज होता है. जैसे कि आई एम आर वाज वर में बदल जाता है, वाज वर हैड बीन में बदल जाता है, हैज़ हैव हैड में बदल जाता है, हैड नो चेंज होता है, हैड बीन नो चेंज, डू डज डिड में ये सारे चेंजेस आते हैं. वुड शुड माइट कुड नो चेंज होता है, मे कैन माइट कुड में बदल जाता है, डिड हैड गॉन में बदल जाता है. आप इसको याद कर लेंगे. ये टेंस का भी आपको टेंस चार्ट से भी ये कभी कभी बुक्स में रहता है, उसको याद कर लीजिएगा तो बेहतर होगा. ठीक है. चेंजेस ऑफ वर्ड्स एक्सप्रेसिंग टाइम एंड प्लेस. जो ये टाइम एंड प्लेस है, हेयर, नाउ, अगो, यस्टरडे, टुमारो, ये सारे अदर वर्ड्स भी चेंज होते हैं. दिस, दैट में, दीज, दोज में, हेयर, देयर में, नाउ, देन में, अगो, बिफोर में, यस्टरडे, द प्रीवियस डे, टुमारो, द नेक्स्ट डे, टुडे, द नेक्स्ट डे. तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है. कल हम लोग सी पे जाएंगे और फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे. थैंक यू.